बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्ट यू ऑल फाइन। अगर आप नलतर वैली का विज़िट कर रहे हैं तो ये वीडियो मेरी ज़रूर देखें, और स्कर्दू का प्लान कर रहे हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी प्लेसेस हैं और उनका विज़िट है और उनके बारे में बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये फेरी मेडोज़ जैसी खूबसूरत जगह कौन सी है? जी, ये नलतर वैली है। और नलतर वैली वाकई इतनी खूबसूरत है। इसकी ये जो झील है, इसका नाम है सतरंगी झील। और ये जो है सतरंगी झील में सारे जो इर्द गिर्द की सीनरी है, वो सारे शेड देखें इसमें कैसे आ रहे हैं, जैसे पेंटिंग्स में देखते हैं। इसी वजह से शायद इसका नाम सतरंगी झील रखा गया है। ये सारे जो शेड्स हैं, जो आसमान, दरख्त और ये जो माउंटेन्स हैं, उसकी सारी खूबसूरती आप झील में भी देख सकते हैं। तो और ये जो झील है ये ग्रीन कलर की है, बिल्कुल बॉटल ग्रीन कलर होता है ना, वो वाली है। मेरे बच्चों ने कहा हम झील के उस पार जाएंगे। उस पार जाने के लिए ये रास्ता है। ये मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो कि रास्ते किस तरह के हैं, और आप उसमें वॉक कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बच्चों के लिए वो कैसा है और बूढ़े लोगों के लिए वो कैसा है। इस झील की खास बात ये है, एक तो ये बिल्कुल ग्रीन है, और इतने ज़्यादा शेड जो मैंने इर्द गिर्द की पेंटिंग के झील के अंदर देखे हैं, वो मैंने अब तक किसी झील में नहीं देखे। हालांकि मैंने अच्छी खासी झील देखी है उनका की, लेकिन इस झील में मुझे सारे जो इर्द गिर्द की खूबसूरती है वो जैसे मिरर होता है, मिरर की तरह है ये। और ये बिल्कुल ग्रीन है, या तो इसमें काई का पानी है, बॉटल ग्रीन है। अच्छा, इसमें बोट्स भी हमें नजर आई, लेकिन वो टूटी फूटी बोट्स थी। उससे मुझे ये आइडिया हो रहा था कि पहले कभी इसमें इस झील में बोट्स चलती थी और ये झील बड़ी होगी, लेकिन अब ये झील इतनी बड़ी नहीं है। इतनी पुरसुकून जगह, इतना सन्नाटा और परिंदों की चहचहाहट थी, और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और मौसम भी बहुत खूबसूरत था। ना सर्दी थी और ना गर्मी थी, ना धूप थी बहुत तेज़। कभी बादल आ रहे थे, कभी जा रहे थे, इस तरह करके था। और झील ऐसी थी जैसे कोई मिरर लगा हुआ है, मिरर जिसमें सारे जो चारों तरफ की खूबसूरती है उस मिरर में कैद कर ली। बहुत खूबसूरत झील थी, बहुत अच्छा लगा इस झील पे आके। अगर आप स्कर्दू की सैर करें तो मेरा मशवरा ये है कि आप ये नलतर वैली का ज़रूर विज़िट करिएगा। ये गिलगित के करीब है, और इसके अंदर जब आप जाएंगे नलतर वैली की तरफ तो आपको जीप करनी पड़ेगी, या प्राडो या हैवी व्हीकल जो गाड़ियाँ होती हैं वो अलग से करनी पड़ेंगी। और फिर वो आपको 5 पॉइंट्स दिखाएंगी, आप उनसे नेगोशिएट करेंगे पैसों की, और वो आपको दिखा देगी 5 पॉइंट्स। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटी है, और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स थे जो इसने हमें दिखा दिया था। ये लास्ट पॉइंट उसने हमें बताया था कि ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट है, वो उसमें लिफ्ट चेयर भी चलती हैं। वो नेवी का इलाका है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह फेरी मेडोज़ जैसा खूबसूरत नलतर वैली जो है, वो वहाँ पर भी इतना ही खूबसूरत होगा। हो सकता हो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि वहाँ चूँकि लिफ्ट चेयर चलती हैं, तो नीचे जब आप लिफ्ट चेयर से बैठ के नीचे की खूबसूरती देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप किसी जगह का विजिट करें तो आप उस जगह को पहले सर्च कर लें अच्छी तरह। गूगल और यूट्यूब बेस्ट है सर्चिंग के लिए, ताकि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपको ये पता हो कि वहाँ कौन कौन सी प्लेस हैं और कैसा मौसम होता है, और वहाँ जो है किस तरह से हम खाना पीना अवेल कर सकते हैं। ज़ाहिर बच्चे हैं, आपके साथ फैमिली है, तो आपको नहीं बर्दाश्त होगा कि आप उनको देखें कि वो उनको भूख लग रही है या तंग कर रहे हैं। बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं जब उनको भूख लगती है, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और फिर आप ये भी देख सकते हैं वहाँ कितने पॉइंट्स हैं, और हमें कौन कौन से पॉइंट्स कितने वक्त में अवेल करने हैं। सबसे वक्त का जो टाइम का है ना, वो बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी जगह जो हैं दिन में देखने वाली होती हैं। जून जुलाई में फ़ायदा ये होता है कि दिन थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक वैसे मगरिब होती है, लेकिन 7 बजे तक वो जगह छोड़ दें तो अच्छी बात है, वहाँ से निकल जाएं। और तीसरी बात ये कि हम जिन ड्राइवर्स के साथ जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है वो पैसे पूरे ले लेते हैं, लेकिन हमें चंद पॉइंट्स दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं बताते कि असल चीज़ क्या है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि ख़ुद की इंसान की अपनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। हमने झील को चारों तरफ से घूम लिया, और बहुत अच्छी झील है, बहुत अच्छी जगह है। सबसे बढ़कर ये कि ये जो रास्ते हैं हाइकिंग वाले, ये हमें सिटीज़ में नहीं मिलते। तो हम लोग यहाँ पर भी इस हाइकिंग वाले रास्ते पे बड़े एंजॉय कर रहे थे। और फिर ये जो सिटीज़ में हम लोगों को ये जगह जगह काउस भी नहीं नज़र आती, तो ये जगह जगह ये नज़र आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अब हम अपना ड्राइवर तलाश कर रहे हैं और हम वापसी की तरफ निकलेंगे, क्योंकि शाम होने वाली है और बच्चों को भूख भी लगी थी। यहाँ पर नलतर वैली में जो खाने पीने की जगह है, रेस्टोरेंट है, वो 0 पॉइंट पे है, और कहीं पर भी आपको कुछ खाने पीने का स्टॉल भी नहीं मिलेंगे, टक शॉप्स भी नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपने तौर पे अपनी गाड़ी में कुछ रखना चाहें, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए, जूसेस हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो रास्ते में जब हम लोग जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पानी के ऊपर से भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो छोटा छोटा पानी बह रहा होता है, ये दरिया का पानी जो है, ये इसमें
से गाड़ी गुजरती हो और आपको पता है यहाँ का रास्ता तो मैंने हर वीडियो में बताया कि रास्ता हमवार नहीं है, ऐसी स्टोन्स हैं यहाँ पर और कहीं पर ये पानी गहरा है और कहीं पर ये पानी बहुत हल्का है कि आप सिर्फ पैर डिबो के खड़े हो जाएं, लेकिन ये पानी बहुत ठंडा है और बहुत सुकून देता है जब आप गर्मियों में इस पे पानी में पैर डाल। नलतर वैली में 2 लेक्स हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों की अपनी खूबसूरती है और अगर आप इस करतू का प्लान करते हैं विजिट करने का तो मेरी सारी वीडियो जरूर देखें, उसमें सारे जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने दिखाए हुए हैं और बहुत डिटेल से उसके बारे में बताया हुआ है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हुज़ा की ही लेके आऊंगी कोई अच्छी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।